वेलकम टू न्यू चाणक्य कंपटीशन क्लासेस कल्याणपुर कानपुर। न्यू चाणक्य कंपटीशन क्लासेस कल्याणपुर कानपुर में आपका स्वागत है। बेटा आज 18 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का पुलिस का पेपर था उसका आज मैथ के ऑप्शन में आपको बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन कह रहा है आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक आम खराब होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब आम हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं हो तो टोकरी में कुल कितने आम हैं। बेटा इसका राइट आंसर होगा 480। इसका राइट ऑप्शन होगा ए 480। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम वाली सीट में कराया था। जो बच्चे न्यू चाणक्य कंपटीशन क्लासेस कल्याणपुर कानपुर में मैथ पढ़ते होंगे उन्हें नंबर सिस्टम में देखा होगा। यही क्वेश्चन बेटा अंडे करके था। अंडे यहाँ पर आम दिया गया, वहाँ पर बेटा मैंने अंडे करके करवाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 125। ये बेटा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 125। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बेटा 2 तरीके हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा या हम लोग इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। इसका बेटा राइट आंसर होगा 19.6444 यानी बी ऑप्शन इज राइट। इसका बी ऑप्शन राइट है 19.6444 माने बी ऑप्शन इज राइट। अब लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। ये बेटा एलसीएम एचसीएफ का है। मैंने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया था। मैंने कहा था कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी तो 2-2 के जोड़े बनेंगे, परफेक्ट क्यूब होगी तो 3-3 के जोड़े बनेंगे। तो बेटा इसके आपके प्राइम फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन था सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो और संख्याएं 4, 10 और 12 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो बेटा हमें 4, 10 और 12 के प्राइम फैक्टर करने हैं और 2-2 के जोड़े बनाने हैं। जिसके जोड़े नहीं बनेंगे उसको अपने आप मन से 2 जोड़े बनाने हैं और इसके बाद बेटा गुणा कर देंगे। इसका राइट आंसर होगा 900। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा 127 बेटा आपका रेशियो का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी रेशियो के क्वेश्चन में समान संख्या घटाई जाए, समान संख्या जोड़ी जाए, तो मैंने आपको कहा था ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस देकर क्रॉस गुणा कर देते हैं तो बेटा रेशियो में डिफरेंस समान आ जाता है। बेटा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 127 का 24 हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन इज राइट। 24 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा परसेंटेज का। इसमें आपसे कह रहा है कि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितने परसेंट होगा। बेटा इसका डी ऑप्शन इज राइट है 28:4/7%। 28 सही 4/7% इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा 129 129 में कह रहा है 323 के फैक्टर बेटा करने, प्राइम फैक्टर करने हैं। 323 बेटा आप 17 और 19 2 अभाज्य संख्याओं से काट सकते हो। तो 323 के बेटा 2 प्राइम फैक्टर होंगे, एक 17 होगा, एक 19 का। वैसे भी मैंने आपको कहा था कभी भी आपको लगे 2, 3 से कोई नंबर नहीं कट रहा है तो वो हमेशा प्राइम फैक्टर से ही चेक करोगे। जिन बच्चों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को किया होगा वो अतिशीघ्र ही पहुंच गए होंगे 17 और 19 के पास, उन्होंने राइट आंसर दिया होगा। बट इसके केवल 2 फैक्टर आ रहे हैं। इसका बी ऑप्शन इज राइट। 2 अभाज्य फैक्टर निकलेंगे, एक 17 एक 19। बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 130 में। 130 बेटा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बेहद आसान है। इसका डी ऑप्शन इज राइट है 17/20। इसके बाद बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 131। बेटा 131 क्वेश्चन ये आपका पार्टनरशिप का, साझेदारी का हो। मैंने बेटा बहुत ही अच्छे से आपको साझेदारी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। मैंने कहा था ये पूरा चैप्टर लाभ बराबर पूंजी गुणे समय पर आधारित है। तो बेटा आइएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में सम्मिलित होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक पैसा लगाता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट बेटा 5500 रुपये का होता है। तो चिन्मय का हिस्सा पूछा गया है। तो चिन्मय का हिस्सा आपसे पूछा गया बेटा। इसका राइट आंसर होगा 1500 रुपये। डी ऑप्शन इज राइट। अब लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 132।
132 क्वेश्चन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का है। कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता और 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, क्रय मूल्य पूछा गया है। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटा मैंने बहुत कराई है, आपके प्रॉफिट लॉस वाली सीटों में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका बेटा राइट आंसर होगा ए 60 रुपये, उसका क्रय मूल्य बेटा ए होगा 60 रुपये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा सीआई का है। सीआई का क्वेश्चन है, कह रहा है मिहिर और दीपेश के बीच 1301 रुपये को इस प्रकार बांटिएगा 7 वर्ष के अंत में मिहिर की राशि 9 वर्षों के अंत में दीपेश की राशि के बराबर हो जाए तो ब्याज की दर 4% वार्षिक रूप से संयोजित हो तो मिहिर की राशि क्या होगी। बेटा मैंने आपको बताया था जब भी मिश्र धन बराबर करना हो तो मैंने आपको तरीका बताया था, मिश्र धन बराबर करना हो तो दर से क्वेश्चन उठाना बताया था। बेटा इसका राइट आंसर होगा 676, ए ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 बेटा समांतर सीरीज का क्वेश्चन है। समांतर सीरीज में पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। वैसे भी मैंने पदों की संख्या बराबर एक फार्मूला बताया था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। बेटा उसका भी यूज करके आप आंसर दे सकते थे। इसका राइट आंसर होगा 25, बेटा बी ऑप्शन इज राइट। आपका पदों की संख्या इसमें बेटा 35 होगी। बेटा बात करते हैं 135, अगला क्वेश्चन होगा 135। ये बेटा 2D का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल से रिलेटेड है। कह रहा है एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं में अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल बेटा 600 वर्ग मीटर दिया है और कह रहा है लॉन की चौड़ाई कितनी होगी। बेटा इसका राइट आंसर होगा 20 मीटर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 चाल समय दूरी का क्वेश्चन पूछेगा। बेहद ही आसान, बिल्कुल जीरो लेवल मुझे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। केवल इसमें बेटा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने की का काम है बस। हम लोग लेते हैं, कह रहा है एक साइकिल सवार 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। बेटा 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है 150 सेकंड। और कह रहा है साइकिल की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करो। तो आपको मालूम है दूरी बेटा 900 मीटर है, समय आपका 150 सेकंड हो गया। लगा दो चाल बराबर दूरी बटे समय, बेटा ये मीटर पर सेकंड में प्राप्त होगा। इसमें आप 18/5 से गुणा कर देना, किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 21.6, डी ऑप्शन इज राइट। इसका राइट आंसर होगा 21.6, डी ऑप्शन इज राइट। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 137 बेटा एक रेशियो का क्वेश्चन है। करा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। कह रहा तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बेटा इसका राइट आंसर होगा, सबसे छोटी संख्या बेटा पूछी गई, इसका राइट आंसर होगा 24, बेटा ए ऑप्शन इज राइट। सबसे छोटी संख्या बेटा 24 होगी। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है 138 क्वेश्चन में बेटा ये आपका मजदूरी वाले क्वेश्चन, मैंने मजदूरी वाले क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई थी उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा था मजदूरी बेटा क्षमता के अकॉर्डिंग बांटना, अगर साथ साथ काम करेंगे तो मजदूरी क्षमता के हिसाब से बढ़ती है, यदि अलग अलग काम करते हैं तो काम के हिसाब से पैसा बढ़ता है। उसी पर बेटा एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम का ठेका लेते हैं। मोहन अकेले 6 दिन में काम कर सकता है जबकि श्याम कर सकता है 8 दिन में, लेकिन रमेश की हेल्प से उसने 3 दिन में काम पूरा कर दिया। तो पूछा गया है श्याम को कितना रुपया मिलेगा। बेटा बेहद आसान क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी ऐसे क्वेश्चन की। तो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन इज राइट, 300 रुपये, डी ऑप्शन इज राइट। अब बेटा हम लोग डीआई की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डीआई से है। मैंने लास्ट क्लासों में जब हम लोगों ने मैराथन पढ़ी थी मैंने सारे डीआई के क्वेश्चन कराए थे। हमने डंडारे के भी क्वेश्चन कराए थे, पाई चार्ट के भी क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको बार डायग्राम के भी क्वेश्चन कराए थे और टेबल से भी क्वेश्चन कराए थे। मैंने कहा हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा बेटा, वो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो बात करते हैं डीआई का बेटा क्वेश्चन 139 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 139 बेटा आंसर हो जाएगा 12%, सी ऑप्शन इज राइट। 139 का सी ऑप्शन इज राइट। बेटा 140 140 का बेटा 80%।
140 का बेटा बी ऑप्शन इज राइट है 80%। बेटा 141 का इसमें औसत पूछा गया है, इसका एवरेज होगा 8,980। बी ऑप्शन इज राइट 8,980। बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे और आपने अनुभव किया होगा, जितनी भी क्वेश्चन आपको न्यू चाणक्य कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाए गए वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि मेरे यहाँ टीचरों ने बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको सबसे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, जिसका आज रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है। धन्यवाद, थैंक यू।